हेलो नमस्कार दोस्त। आप सभी को टारगेट्स माइंड्स 2.m में दिल खोलकर स्वागत। आज आप लोग को कैसे हम क्लास 10वां में टॉपर की तरह पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका बता रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो 10वां में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे जे भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम आराम से नंबर लाओगे। वैसे 10वां में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना। 10वां एकदम प्रतिदिन, अभी आप लोग के पास मात्र 90 दिन समय है। 90 दिन अगर प्रतिदिन आप 4 घंटा पढ़ते हो मेरे अकॉर्डिंग, तो आप अच्छा नंबर ला लोगे, 400 प्लस के आसपास नंबर ले लाओगे, समझे। मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हो तब, और अपने अकॉर्डिंग चलते हो तो बात दोस्त कोई बात का दिक्कत नहीं है, समझे। अपने अकॉर्डिंग चलते हो तो कोई दिक्कत है। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलते हो तो मैं एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मात्र 90 दिन का। 90 दिन में अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पूरा फाड़ दोगे नंबर में, कोई टेंशन नहीं। 10वां बहुत उतना टेंशन लेने का नहीं बाबू, कोई एकदम आराम से पास कर जाएंगे। अब देखो बताते हैं 10वां हम लोग को पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको 10वां क्या क्या पूछता है वही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसे इतना पढ़ नहीं है उससे कोई फायदा नहीं, इतना पढ़ना है, इतने में रिजल्ट लाना है। अब रिजल्ट में क्या है उसको आपको बताते हैं ध्यान पूर्वक। देखो चलो यार, 10वां में क्या आता है, ज्यादा कुछ नहीं आता है बाबू। पूरा सबसे पहले उसका सब्जेक्ट हम लिखाते हैं, सब्जेक्ट 10वां में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है और उसी पर ज्यादा फोकस करना है। देखो क्लास 10th का सब्जेक्ट क्या क्या आता है, ध्यान दो। क्लास 10th में कौन कौन सी चीज आता है। पहला देखो आता है हिंदी, आता है बाबू, हिंदी। हिंदी। दूसरा आता है इंग्लिश। इंग्लिश। तीसरा आता है संस्कृत। संस्कृत। चौथा आता है मैथ्स। पांचवा आता है एसएसटी जिसको बोलते हैं सोशल साइंस। छठा आता है, और क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, एसएसटी। एक सब्जेक्ट और होता है जो कि साइंस होता है जिसको विज्ञान बोलते हैं, ईसी साइंस, शॉर्टकट में लिखते हैं साइंस मतलब विज्ञान। आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं बात है तो बहुत हल्ला बिहार में हुआ है कि इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है बाबू। अगर इंग्लिश में, अगर बिल्कुल सही बोल सुन रहे हो, बिल्कुल सही बोला जा रहा है कि इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है। लेकिन नंबर नहीं जुड़ेगा, भविष्य में इंग्लिश का बहुत काम है। भविष्य में अगर तुम लोग का खाली मैट्रिक पास करके अगर छोड़ देना है तो कोई बात नहीं। मैट्रिक पास करके अगर छोड़ देना है तो कोई बात नहीं। अगर भविष्य में आगे चलोगे तो इंग्लिश में नंबर रहना वेरी इंपॉर्टेंट से बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। जब तक इंग्लिश में नंबर नहीं लाओगे आपको डिफेंस लाइन में बहुत जगह प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 10th ही हम लोग का प्रथम चढ़ है, प्रथम पहले निकलते हैं। अब ध्यान दो, इंग्लिश, हिंदी। हिंदी पता है आप लोग का 100 मार्क्स क्या आता है, हिंदी आता है जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, हिंदी 100 मार्क्स का आता है। इंग्लिश भी 100 मार्क्स का होता है, इंग्लिश भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। संस्कृत भी क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। मैथ भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। एसएसटी भी क्या होता है, 100 मार्क्स का होता है। एसएसटी 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, एसएसटी भी होता है। लेकिन 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। आपका एग्जाम होगा एसएससी या एसएसटी जिसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, या सोशल साइंस जिसको बोल सकते हैं, सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान। चलो अभी क्या होता है, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 80 मार्क्स अब प्लस 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल। पी मतलब प्रैक्टिकल, समझ आएगी, पी मतलब प्रैक्टिकल। और साइंस में भी यही बात है, साइंस में भी 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल। टोटल क्या होता है, 100 मार्क्स। इसका भी 100 मार्क्स का एग्जाम पेपर हो गया। ये टोटल क्या हो गया, मार्क्स, समझ जाओ। हिंदी भी 100 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, हिंदी भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, इंग्लिश भी 100 नंबर का पूछा जाएगा।
मैथ्स भी 100 नंबर का पूछा जाएगा, संस्कृत भी 100 नंबर का पूछेगा, साइंस जो कि 80 नंबर का पूछा जाएगा। 80 नंबर क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल जो हम लोग को स्कूल से दिया जाता है, जो भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वहां से आप लोग का टीचर 20 नंबर प्रैक्टिकल देगा। और साइंस में भी वही हाल है, 20 नंबर स्कूल से मिलेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। मात्र आप लोग मान लो, ध्यान दो, आप लोगों का एग्जाम टोटल्स 600 नंबर्स का होगा। 600 नंबर्स में 40 नंबर आप लोग का स्कूल से दिया जाएगा। 40 नंबर स्कूल जहां आप पढ़ते हैं वहां से 40 नंबर आपको दिया जाएगा। समझ रहे हो? अब ध्यान दो, अब पास करने के लिए कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए। 30% मार्क्स लाओगे तो थर्ड डिवीजन करोगे। बिहार बोर्ड का नियम है, कम से कम हर विषय में अगर आप 30% मार्क्स लाते हो तो आप पास करोगे, वो थर्ड डिवीजन। अधिकतम से अधिकतम बहुत ला सकते हो, 60% में फर्स्ट डिवीजन है, 60% में फर्स्ट डिवीजन है। और कम से कम 30% नंबर लाना है, समझे आप बच्चा? 30% नंबर कम से कम लाना है। ऐसा बात की नहीं है कि ज्यादा नंबर, 30% मतलब 100 का 30 नंबर, इंग्लिश में 30 नंबर, संस्कृत में 30 नंबर, मैथ में 30 नंबर, 80 में 80 का 24 नंबर, इसमें 24 नंबर लाओगे तो पास कर जाओगे। पास क्या करोगे? थर्ड डिवीजन। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट के लिए आपको 60% मार्क्स होनी चाहिए। अब ध्यान दो कैसे हम लोग को पढ़ना है। टारगेट लेक्चर, टारगेट बेस्ड पढ़ाई। आप लोग के मात्र 90 दिन का टाइमिंग है। 90 दिन में आपको इतना सब्जेक्ट आपको खत्म करना है, 5 सब्जेक्ट्स। 90 दिन में कैसे खत्म होगा? 90 दिन में कैसे खत्म होगा? टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना होगा बाबू। टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। टारगेट बेस्ड पढ़ाई, टारगेट बेस्ड पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखना। टारगेट कैसे करेंगे? सबसे प्रथम काम तुमको समझना होगा, सबसे प्रथम काम आपको विषय को समझना होगा। जैसे साइंस में क्या क्या आता है, एसएसटी में क्या क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, संस्कृत में क्या आता है, इंग्लिश में क्या आता है, हिंदी में क्या आता है। सबसे प्रथम काम आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक जाके, क्वेश्चन बैंक मार्केट में मिलता है, क्वेश्चन बैंक लेके तुमको सवाल खुद देखना होगा वो, क्योंकि तुम्हारे हिस्से का मेहनत कोई नहीं करेगा, तुम्हारे हिस्से का मेहनत कोई नहीं करेगा दोस्त, ये ध्यान रखो। तो जाके मार्केट से क्वेश्चन बैंक लेना है। क्वेश्चन बैंक में हर चीज को लगाना है। हिंदी है तो हिंदी के पेपर को लगाना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के पेपर को लगाना है, संस्कृत है संस्कृत के पेपर को लगाना है, मैथ है तो मैथ के पेपर को लगाना है, एसएसटी है तो एसएसटी को पेपर को लगाना है, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस के पेपर को लगाना है। पेपर लगाने के बाद तुमको खुद अनुभव करना होगा कि किससे कितना सवाल आ रहा है, किस टॉपिक से कितना सवाल आ रहा है। अगर वो तू कंफर्म कर दिया तो तुम्हारा बेड़ा पार है। और हर एग्जाम में प्रीवियस से कम 50% सवाल आता है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 50%। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट करके जाओगे तो 50% मार्क्स ले लाओगे। मतलब सेकंड डिवीजन खाली प्रीवियस से आता है, ध्यान रखो। थोड़ा सा मेहनत करोगे फर्स्ट डिवीजन ले लाओगे बस। अब ध्यान दो क्या क्या आता है। अब देखो हिंदी 100 मार्क्स का है, हिंदी 100 मार्क्स का है, उसका दो पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एक सब्जेक्टिव पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव पार्ट है, एक सब्जेक्टिव पार्ट है। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में भी तुम लोग का ऑफर था बाबू, 50% हिंदी पे ही समझो। हिंदी में 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स है, इसमें 50%, 50 50% होता है एमसीक्यू प्रश्न होता है। एमसीक्यू ऑप्शन दिया रहता है, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू फुल फॉर्म मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल मतलब 4 का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में एक टिक करना होता है, कौन सही है बस करना होगा। और सेकेंड 50% होगा सब्जेक्टिव, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, बस सिर्फ क्या करना होगा, बस सब जाके आपको लिखना होगा। समझ रहे हो? और इसमें भी ऑफर आता है, 50 क्वेश्चन टिक करना, अब तुम्हारे पास 100 सवाल रहेगा। 50 क्वेश्चन टिक करना, तुम्हारे पास 100 सवाल रहेगा। 50 क्वेश्चन में तुमको 50 से टिक करना है, 100 सवाल में 50 टिक करना है, मतलब कितना आसान है, समझ लो। 50 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में सॉरी 100 सवाल में 50 सवाल बनाना है, कितना आसान है, देख रहे हो? 100 सवाल में 50 सवाल बनाना है, कितना जो जो आएगा उसको पहले वो शीट में रंग देंगे। उसके बाद इसमें भी मतलब इसमें 50% में मैंने इसका दुगना सवाल रहेगा, 50 बना, आधा आधी बना दिया करता है, बस आधा छोड़ना होता है, आधा छोड़ो आधा बनाओ। अगर आधा बना लियो 200 प्रश्न रहेगा, 200 में 100 बनाना है, सीधा सा सवाल है। 200 प्रश्न है, 100 बना दिए, उसमें रिजल्ट 400 बार
कुछ नहीं दिक्कत। सभी जगह वैसे होता है, इंग्लिश में भी 2 पार्ट होता है, 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। यहाँ भी संस्कृत में भी वही हाल है, 50% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। इसका मैथ्स में, मैथ में भी 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। साइंस में भी वही आते हैं, 50% ऑब्जेक्टिव, 25% सब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। एसएससी में क्या है, इसमें भी है 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव। और टोटल इतना तुम लोग का एग्जाम होगा। अब पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होता है, अब ध्यान दो। अब स्ट्रेटेजी पर आते हैं। विषय तो जान गया, अथी जान गया पूरा, क्या बोलता है, सिलेबस तो जान गया, सिलेबस तुम लोग का यही है। और सिलेबस सबको पढ़ना पड़ेगा। गाइड सबका मार्केट में उपलब्ध है, गाइड सबका है, जाकर गाइड से भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन बैंक मार्केट में सब कुछ है, बशर्ते रहने से कुछ नहीं होगा बाबू, पढ़ना पड़ेगा, तभी ही कुछ हासिल होगा जिंदगी में, ऐसे कोई उपाय नहीं है। चलो इसके बाद हम लोग को बताते हैं स्ट्रेटेजी। जैसे ध्यान दो, स्ट्रेटेजी फॉलो करो मेरे अकॉर्डिंग, नंबर बवाल आएगा, नंबर बवाल आएगा। 10th क्लास 90 दिन स्टडी प्लान, 90 डे स्टडी प्लान, स्टडी प्लान 90 डे स्टडी प्लान, 90 दिन का स्टडी प्लान। सबसे प्रथम तुम ध्यान दो, टाइमिंग सेट करो, टाइमिंग टाइमिंग सेट करो, हमको किस दिन किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। और प्रतिदिन ध्यान दो बाबू, 3 विषय में फोकस करो, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एक हिंदी होता है, हिंदी को लास्ट में। सबसे प्रथम ये 3 विषय को फोकस करो। सबसे प्रथम फिर क्या होता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। टोटल पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करो, समझा। सबसे प्रथम का मैथ, साइंस और साइंस खत्म करो, फिर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। अब बोलोगे भैया कैसे इसको करें, सोचा सा बात है। तुम प्रतिदिन टाइमिंग बल निकालो, जैसे टाइमिंग मेरे माने कि 3 घंटा प्रतिदिन मैथ बनाना है, तो 3 घंटा प्रतिदिन मैथ बनाना है, चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे आज पढ़नी है रियल नंबर, तो रियल नंबर पढ़ेंगे, परसों पोलिगन पढ़नी है, पोलिगन पढ़ेंगे। उसी प्रकार 2 घंटा मैथ बनाना है, साइंस याद करना है, साइंस 2 घंटा ऑब्जेक्टिव याद करें, सोशल साइंस याद करना है। प्रतिदिन चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करो। जब तक टॉपिक बाय कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जब तक बहुत मुश्किल है। ये तो मुश्किलों के आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों के आना पार्ट ऑफ लाइफ है। टाइम टेबल बनाकर पढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना आर्ट ऑफ लाइफ है। इस प्रकार मात्र तू अभी 6 घंटा प्रतिदिन, 6 घंटा प्रतिदिन, मतलब 2.5 घंटा मैथ पे दे दो, 2.5 घंटा मैथ पे दे दो, 1.5 घंटा साइंस पे दे दो प्रतिदिन। याद है मैंने कह रहे प्रतिदिन 1.5 घंटा, 2.5 घंटा मैथ पे, मैंने मैथ आपको 2.5 घंटा बनाना है, ध्यान दो, ठीक है, किसी भी प्रकार के 2.5 घंटा बनाना है। 1.5 घंटा साइंस जिसको विज्ञान होता है, विज्ञान बनाना है, 1.5 घंटा विज्ञान बनाना है। फिर 1 घंटा सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। इसी प्रकार इसको पहले तुम 20 दिन का टारगेट फॉलो करो, और टारगेट को अचीव करो। पहले छोटा छोटा टारगेट बनाओ, डायरेक्ट इतना बड़ा टारगेट बनाओ कि अचीव नहीं हो पाएगा। छोटा छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, बस छोटा छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, पक्का सफलता मिलेगा। रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन, रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन। बनाओगे तो प्रैक्टिस हो, पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन, रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन। 90 दिन का स्टडी प्लान बाबू, 90 दिन अगर ऐसे कर लिया, तुमको हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि बोर्ड में 400 प्लस नंबर लाने से तुमको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तब, अगर चलोगे 30 डेट फिर के बाद आओगे, तो फिर के साथ आओगे तो फिर जैसा रिजल्ट भी आएगा। अपने आप में खुद बदलाव करो। प्रतिदिन 24 घंटा में 6 घंटा पढ़ना है, बस 24 घंटा में 6 घंटा पढ़ना है बस। उसके बाद 18 घंटा में 8 घंटा सोतना है, मोबाइल देखना है, जो करना है करो, बशर्ते तुम्हें दे दिया टाइम 6 घंटा।
शिद्दत से, तो सफलता शोर मचाएगी। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन चर्चा तेरा तेरा नाम होगा। ये ध्यान दो, इस पर ध्यान देना है। और कोई बात नहीं, 90 दिन का स्टडी प्लान है, बस यही कहते हैं, इस पर ध्यान दो। जितना बताया हुआ मेरा बताए हुए पर अगर कर गए हैं। अब वीकली वीकली में एक टेस्ट दो, ये ध्यान दो, वीक में एक सप्ताह में एक टेस्ट दो। जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते चेक इन कर रहे हैं, पढ़ के वो टॉपिक उठाओ, उसका टेस्ट दे दो। विज्ञान का टेस्ट दे दो, सामाजिक विज्ञान का टेस्ट दे दो, सबको टेस्ट दो। टेस्ट में गर्दा मचा दो, बस गर्दा मचा दो, एकदम फाड़म फाड़ी कर दो, रिजल्ट नंबर नहीं आएगा। बस यही प्रकार करना तुम लोग के। टॉपिक वाइज टॉपिक, सिलेबस बाय एक नोट्स बनाओ, मिस्टेक्स नोट्स, जो गलती होता है उसको नोट्स में लिख, जो गलती होता है उसको नोट्स में लिख और उस पर काम कर। समझा? जो गलती होता है वो नोट्स में लिख, उस पर काम कर। क्योंकि जब तक तुम अपने गलती से तुम खुद नहीं सीखोगे ना बाबू, तो तुम कोई दुनिया में कुछ सिखाने वाला नहीं। तुम अपने खुद गलती करो, गलती पे काम करो कि हम गलती क्या कर रहे हैं, और ये गलती के बाद दोबारा रिपीट नहीं करना है। पहला बार गलती हुई ठीक बात है, अनजान में गलती हो गया, अब बार बार एक ही गलती को रिपीट करेंगे, उससे तो हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम लोग का जब स्टडी प्लान 6 दिन घंटा प्रतिदिन 90 दिन तक फॉलो करके देखो, फिर मुझसे मिलना, फिर मुझसे मिलना। 2.5 घंटा मैथ, 1.5 घंटा विज्ञान और 1 घंटा सामाजिक विज्ञान, इतना तुम दे दिया तो कोई माई का लाल नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट रोक देगा। कोई माई का लाल नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट रोक देगा, ध्यान रखो। 2.5 घंटा मैथ, 1.5 घंटा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। उसी प्रकार जब इसका टारगेट कंप्लीट करेंगे, फिर हिंदी में आएंगे, फिर इंग्लिश में आएंगे, फिर संस्कृत में आएंगे। इसी प्रकार टारगेट कंप्लीट करेंगे। मेन ज्यादा समय इधर रहता है, इसको कंप्लीट कर देंगे, इधर उतना समय, इधर कम समय में ज्यादा है इनपुट, कम समय में ज्यादा आउटपुट है, इधर कम समय में कम इनपुट है, ज्यादा समय में कम इनपुट है, और ये कम समय में ज्यादा आउटपुट है। उसी प्रकार तुम लोग काम करना होगा और करो। और राइटिंग पर ध्यान दो, प्रतिदिन 2 पेज लिखना है, प्रतिदिन 2 पेज लिखना है हिंदी राइटिंग, प्रतिदिन। देखो 2 पेज लिखना है हिंदी राइटिंग, पेज लिखना है हिंदी राइटिंग, राइटिंग बैठा के हिंदी राइटिंग 2 पेज प्रतिदिन, प्रतिदिन लिखो, प्रतिदिन 2 पेज, प्रतिदिन 2 पेज लिखना है, प्रतिदिन 2 पेज लिखना है इंग्लिश राइटिंग। इतना अगर कर दियो ना बाबू, जितना बताए हैं, तुम्हारे रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। ध्यान दो, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ऐसा बात की नहीं कि फेंका फेंका हुआ बात लाए हैं बोल दे। काम तो करना पड़ेगा, या आज करो या कल करो, हंसबो करो या रोके करो, काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं कि हम कर देंगे, हम कर देंगे ठीक है, लेकिन हमको तो एग्जाम नहीं देना है बाबू, एग्जाम देना है तुमको। एग्जाम दे नहीं, उसी प्रकार है कि तुमको करना पड़ेगा। लग चुकी है तलब मंजिल, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, ठोकरे कहता है मारा जाएगा, हम कहते हैं देख लेंगे। ठोकरे कहता है मारा जाएगा, तो प्रश्न क्या करा है? सब्जेक्ट कहता है मारा जाएगा, खुद करो कि हम देख लेंगे। समझा? ठोकरे कहता है मारा जाएगा, खुद करो कि हम देख लेंगे। बस इसी प्रकार तुम अपना सब्जेक्ट को मैनेज करो। सब्जेक्ट को मैनेज करो तो सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आएगा बाबू, लंद फंद क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी चलते है कि तुम लोग मेहनत लगाओ, जान के फाड़ो। 90 दिन तुम्हारा समय है बाबू, 90 दिन के समय को यूटिलाइज करो। अगर 90 दिन तुम समय को यूटिलाइज कर लेगा तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। अगर 90 दिन तुम बर्बाद करोगे बाबू तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। बाद में पछतावा से अच्छा है, बाद में पछतावा से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लिया जाए, अभी मेहनत कर लिया जाए। बाद में पछतावा से अच्छा है कि अभी मेहनत कर लिया जाए, अभी मेहनत कर लिया जाए। समझ रहे हो? बाद में पछतावे से काश हो जाता, काश क्या होता, काश करते तभी ना काश होता। बस इसी प्रकार है, आराम से मेहनत करो, जम के फाड़ो, कोई दिक्कत नहीं, गर्दा उड़ा दो। बस बस मात्र 90 दिन का समय बाबू, 90 दिन में मारो तुम, पूरा कचरा उड़ा दो तुम, एक एक चीज हज उड़ा दो, पूरा ऑब्जेक्टिव बात कर जाओ। क्वेश्चन बैंक, बीबीटी, मॉडल पेपर, मॉडल जितना प्रकार का ऑब्जेक्टिव सवाल आता है सब याद कर जाओ। बस याद कर जाओ और जाओ एग्जाम में फूट चलाओ, एग्जाम फूटेगा। समझा? सपना बंद आंखों से मत देखो, सपना बंद आंखों से मत देखो, सपना खुली आंखों से देखो, सपना खुली आंखों से देखो बाबू। बंद आंखों से हर कोई देखता है, काश जहाज पर होते, काश जहाज पर होते, क्या होते? कुछ नहीं होते। उसी प्रकार है दोस्त कि 90 दिन का स्टडी प्लान फॉलो करो,
90 दिन का स्टडी प्लान फॉलो करो। अगर फॉलो कर दिया 90 दिन बाबू, तो रिजल्ट कौन रुकेगा। और घूमे हो तो घूमो, घूमने के लिए तो बहुत सारा कमिटमेंट है, घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बशर्ते करने के लिए तुमको टाइम टेबल चेयर पर बैठना पड़ेगा, या घर में बैठो लाइब्रेरी जाओ, जहाँ जाना वहाँ पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। ये जान रखो, तुम्हारे हिस्सा की मेहनत कोई दूसरा भी करना नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे। मेरा काम है रास्ता दिखाना, लेकिन रास्ता पर चलना तेरा काम है, समझा। मेरा काम है रास्ता दिखाना, लेकिन रास्ता पर चलना तेरा काम है, समझ रहे हो ना। तो उसी प्रकार है, तुम इस पर फॉलो करो। सबसे प्रथम काम, मैथ पर 2.5 घंटा समय दो प्रतिदिन, 1.5 घंटा विज्ञान पर दो, 1 घंटा सामाजिक विज्ञान पर दो, 2 पेज प्रतिदिन हिंदी राइटिंग लिखना है, 2 पेज प्रतिदिन हिंदी राइटिंग लिखना है, ये 1 पेज प्रतिदिन इंग्लिश राइटिंग लिखना है। बस राइटिंग बनाओ, इस पर फोकस करो, रिजल्ट कमाल का आएगा, समझ रहे हो ना। राइटिंग लिखो, इस पर फोकस करो, और ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा नहीं, इतना भाग डिश टाइट फिश टाइट करना है। फिश टाइट करने से कोई फायदा नहीं, डिश टाइट फिश टाइट करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार है कि तुम इसको मेरा स्टडी प्लान को फॉलो करो और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। जो सिलेबस में प्रीवियस ईयर देखो, प्रीवियस ईयर से क्या क्या सवाल आया है। मैथ तुम लोग को पढ़ने का खत्म होगा जी, मैथ बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन प्रीवियस इसमें कहाँ सवाल आ रहा है, बस उसी को लेवल का पढ़ना है। बस उससे लेवल थोड़ा सा हाई करना, थोड़ा सा पूछ रहा है, 50%, 60% पूछे पढ़ेंगे बस। और ज्यादा नहीं कि इधर करो, ये बुक पढ़, ये बुक पढ़। और बुक को सीमित रखो, बुक नहीं 50 बुक पढ़ो, एक बुक को पढ़ो, एक बुक को बार बार पढ़ो, एक बुक को पढ़ो, एक बुक को बार बार पढ़ो। ऐसा बात नहीं कि बुक इतना ले लाएंगे, इतना लाने से की फायदा, कोई फायदा नहीं है। बुक कम रखो, उसको मल्टीपल बार रिवीजन करो। रिवीजन से ही हमको सवाल याद होता है। रिवीजन पढ़ लिए, इतना रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम में हमको एक भी नहीं याद होगा। हम लोग का दिमाग बहुत भूलता है, हम लोग का दिमाग बहुत भूलता है, बहुत आलसी है। दिल और दिमाग, दिल कहता है कि कर लो, दिमाग कहता है दिल और दिमाग दोनों को साथ चलाना बाबू। दिल के चक्कर में रहोगे दिमाग धोखा देगा, दिमाग के चक्कर में रहोगे तो दिल धोखा देगा। उस चलते दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर रखना, समझा। दिल और दिमाग को दोनों को मिलाकर रखना। कोई चीज ऐसा ना हुए इसको चल रहा है, दिल कहता है इधर, लेकिन ऐसा नहीं करना। बस अब समझ गए हो। अब मेरा बताना काम था, स्टडी प्लान तुम लोग फॉलो करो, बस यही सब आप लोग को हाथ जोड़ के विनती करते हैं। अगर मेरा बताया हुआ सुझाव अगर आपको सही लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें कि मेरा बताया हुआ आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा। आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ठीक। चलिए, जय हिंद आप सभी को। टारगेट्स माइंड में सो